गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर जैसे गवर्नमेंट्स की जगहें होती है वहाँ पे पार्किंग बनानी चाहिए कि होम स्टे के लिए पार्किंग्स है। अदरवाइज लोग गांव-गांव में कैसे पहुंचेंगे, फिर तो पलायन होना आवश्यक ही है। सोलर भी लगाएं ताकि इसके लिए सब्सिडी मिल जाए तो अच्छा है। होटलों में रहते हैं वो पर्यटक घरों में रहें और एक रोजगार बढ़े और उनको एक घर के जैसा एहसास दिलाए। और जो सोलर स्कीम है उसमें भी जो है और सब्सिडी अगर दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के मकसद से जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक संपन्न हुई। विकास भवन में वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना को लेकर तमाम लाभार्थी पहुंचे, जहां पे कि आवास मद में 6 आवेदकों को संस्तुति दी गई। वहीं वाहन मद में 13 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कि 9 आवेदकों को संस्तुति दी गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विकास भवन सभागार से, जहाँ पे कि जिला स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। हम ऊखीमठ की माड़ा। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है आप? ये हमारा होटल बन रहा है जिसमें 8 कमरे होंगे और एक रेस्टोरेंट किचन है और प्लस पार्किंग है उसमें। आज जो बैठक थी, क्या कुछ इसमें जटिलताएं सामने पे आई हैं? जो प्रोसेस है उसे करने में कितनी दिक्कतें आई हैं? क्योंकि हमने अक्सर सुना है लाभार्थियों के मुंह से कि कई दिक्कतें होती। सर, जटिलता तो ऐसी कुछ भी नहीं है। उन्होंने सॉइल टेस्टिंग कहा है। ये आने अगर हमने प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया सपोज 1.5 करोड़ का और आपके जाके आपका प्रोजेक्ट में आपका सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाया, कोई आपदा आ गई, कुछ आ गई, तो उसमें लॉस हमारा ही है। तो कुछ भी गलत नहीं कहा है। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे हमें आगे आने में परेशानियां हो कोई काम में। जो भी बोला ठीक है। सोलर के लिए कहा है वो भी अच्छा है। आप पर्यावरण को बचाना चाहते हो तो सोलर भी बहुत ज़रूरी है। बाकी टूरिज़्म, उत्तराखंड को टूरिज़्म का वो कहा जाता है, तो सपोर्ट करना। और मुझे एक सब चीज़ अच्छा है, बस ये थोड़ा सा लगा कि होम स्टे के लिए आप गांव में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे 2-2 फुट रोड होती हैं और वहाँ पे लोग होम स्टे खोलते हैं, बट वहाँ पे लोग पार्किंग कहाँ से लेके आ जाएंगे। तो ये चीज़ें, बाकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा था। अगर आपको टूरिज़्म को बढ़ावा देना है तो मतलब आपको होम स्टे के लिए पार्किंग नहीं करनी चाहिए। वो गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर जैसे गवर्नमेंट्स की जगहें होती है वहाँ पे पार्किंग बनानी चाहिए कि होम स्टे के लिए पार्किंग्स है। अदरवाइज लोग गांव-गांव में कैसे पहुंचेंगे, फिर तो पलायन होना आवश्यक ही है। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ ही योजना से लाभान्वित होने वाले आवेदक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप विकास भवन सभागार से, जहाँ पे कि जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज संपन्न हुई है। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के मकसद हम यहाँ पे अपने गांव में सारी पर्यटकों की सुविधा के लिए होम स्टे बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए थोड़ा दिक्कतें ये हैं कि पार्किंग की पहले नॉर्म्स नहीं थे और अब कह रहे हैं, तो ये हमने कहा कि भाई उसके लिए तो हम व्यवस्था करेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूर्व में भी स्वरोजगार को लेकर सरकार लगातार प्रयत्नशील तो है, मगर कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जो कि समय से पूरे नहीं हो पाते हैं। चाहे 143 का मसला हो, पार्किंग का मसला हो, पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम विषमताएं रहती हैं भौगोलिक। हाँ, वो तो पहले बताया गया था कि 143 करना है, तो वो हमने कर दिया था। बाकी दिक्कतें वैसे कुछ नहीं है। वहाँ पे पर्यटकों के लिए तो काफ़ी खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी पार्किंग की इन्होंने दिक्कतें बताई। और बाकी जैसे सोलर का है तो इसके लिए भी हमें मतलब सुविधा मिलनी चाहिए कि हम सोलर भी लगाएं ताकि इसके लिए सब्सिडी मिल जाए तो अच्छा है। आपका किस चीज़ का प्लान है? मेरा होम स्टे के लिए प्रोजेक्ट चालू है ग्राम कंडारा में, और हम लोग चाहते हैं कि जो लोग होटलों में रहते हैं वो पर्यटक घरों में रहें और एक रोजगार बढ़े और उनको एक घर के जैसा एहसास दिलाए।
कितनी कठिनाइयां हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में? कठिनाइयाँ सर पहाड़ों में बहुत सारी हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट को थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद मिल रही तो बहुत अच्छी बात है। तो भूपेंद्र भंडारी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। भंडारी जी, स्वरोजगार को लेके शासन की जो पॉलिसियां हैं वो लगातार बेरोजगारों के बीच में हैं। आप भी योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे। पहले ये बताइए, योजना किस तरीके की है और दिक्कतें क्या आ रही हैं? देखिए, ये दीनदयाल स्वरोजगार योजना जो है सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसमें तमाम चीज़ों के लिए जो है सरकार सब्सिडी पे लोन उपलब्ध करवा रही है। मैंने होम स्टे के लिए अप्लाई किया है। इसके पीछे मेरे 2 मकसद हैं। आज मैं देखता हूं कि लोग अमूमन गाँव में भी बहुत बड़े बड़े आवासीय भवन बना लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने रहने के इतर और किसी काम नहीं आते हैं। दूसरा ये है, जो लोग कहते हैं कि पहाड़ी उत्पाद के लिए बाजार नहीं है। मैंने पहाड़ी शैली में एक होम स्टे बनाया है और मेरा मकसद ये है कि जो टूरिस्ट आता है वो केवल पिलग्रिम्स के रूप में नहीं आता है, धार्मिक भावनाओं के रूप में नहीं आता है। कभी कभी वो मौसम के बदलाव को देखते हुए भी पहाड़ों में आता है और वो गाँव में रहना पसंद करता है। मेरी कोशिश है कि उसको जितने भी उत्पाद खिलाए जाएं वो सब जो हैं पहाड़ी उत्पाद हों। इससे स्वयं के लाभ के साथ साथ भी जो लोग थोड़ी बहुत मात्रा में उगाते हैं और वो बाजार तक ले जाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो मेरी कोशिश है कि उन लोगों से वो उत्पाद भी खरीदा जाए। हाँ, एक इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को होम स्टे और इस तरीके की योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है, सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें सोलर की जो योजनाएं हैं उनमें भी सब्सिडी दी जाए, क्योंकि आज आप जानते हैं कि पर्यावरण अगर सबसे ज़्यादा बचा है तो पहाड़ों की वजह से बचा है। कहीं ये ना हो कि इस आपाधापी में वो जो शांत पर्यावरण है वो भी कहीं खराब हो जाए, तो इसके पैरेलल जो सोलर स्कीम है उसमें भी जो है सब्सिडी अगर दी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। भंडारी जी, एक चीज़ अक्सर हम सुनते हैं, कोई भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें विभागीय कई पेच होते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं। कहा जाता है कि अनावश्यक परेशान किया जाता है। देखिए, सच बात तो ये है कि आज की डेट में भी मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, ये सच बात है कि हम लोग बहुत बारीकी से उसका अध्ययन नहीं करते हैं, और अगर हम अध्ययन करते हैं और उसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं तो समय समय पे उनको सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। बहरहाल अभी जो नॉर्म्स हैं, जैसे पार्किंग को भी लेकर के हम कहें तो गांव में बतेरे खेत हैं, यहाँ तक कि आप बंजर भूमि भी देख रहे हैं। अगर आप एक खेत किसी से लीज में भी ले लेते हैं तो अभी पार्किंग की वैसी असुविधा नहीं है। तो इसमें बन जाएगा, ये तो संभव नहीं लग रहा है। आपको तो पता ही होगा कि कितने का बनता है, तो वैसे पता ही रहता है। और बैठक के पश्चात मुख्य विकास अधिकारी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्वरोजगार को लेके एक बैठक का यहाँ पे आयोजन किया गया था, तमाम लाभार्थी यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ उद्देश्य था, पहले तो ये बताएं। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना जो चलाई जा रही है, वीरचंद सिंह गढ़वाली, इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक तो वाहन मद है, दूसरा गैर वाहन मद। तो यहाँ पर जो बेरोजगार युवक हैं या स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना राज्य सरकार के द्वारा संचालित की गई है। इसी तरह से होम स्टे, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है स्वरोजगार की, उसका भी हमारे राज्य में संचालन हो रहा है। तो उसमें जो हमारे युवक हैं, बेरोजगार यहाँ पर पीढ़ी है और अन्य भी जो स्वरोजगार के क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए अनुदान की भी सुविधा राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो वही यहाँ पर आज उनके आवेदन जो आए थे उसका इंटरव्यू यहाँ पर लिया गया है कमेटी के द्वारा, तो उसी के चयन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया था। सर, कितने लाभार्थी यहाँ पे थे, कितनों का चयन हो पाया है और मुख्य रूप से क्या क्या इस चयन प्रक्रिया में रहा है? जहाँ तक वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजना है, उसमें वाहन और गैर वाहन मद में 13 आवेदन पत्र कुल आए थे, जिसमें से 4 आवेदन कर्ता यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए थे और शेष जो 9 लाभार्थी थे उनका यहाँ पर चयन किया गया, क्योंकि इसमें बैंक से लोन का वितरण किया जाता है इस परियोजना को चलाने के लिए। तो बैंकर्स भी यहाँ पर थे, पर्यटन विभाग के अधिकारी थे
और दूसरा हमारे उद्योग विभाग के माध्यम से। तो ये सारी कमेटी के द्वारा उनके डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण किया गया और 9 जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर उपलब्ध थे वो सही, प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो पर्यटन में आवास या पर्यटन के लिए अपना बिल्डिंग बनाना चाहते हैं यात्रियों के लिए, तो उनके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी गई कि अगर इन शर्तों का पालन किया जाता है तो सशर्त इसमें स्वीकृति दी गई। जी सर, अगर मैं बैठक की बात करूं तो इसमें एक मामला उठा था कि अगर किसी के नाम कोई वाहन पंजीकृत है तो क्या वो सरकार की इन स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ सकता है? देखिए, इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि नए लोगों को रोज़गार के अवसर दिए जाएं और वाहन क्रय करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करे। तो इसमें अगर कोई वाहन हमारा पहले से ही परचेज किया गया है तो उसके तहत भी हम उसको इस बात पे देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत ही, क्योंकि वो पूर्व में आवेदन उसका हुआ है और पहले समिति के द्वारा उसका परीक्षण किया गया है, तदुपरांत ही अगर बैंक से वो फाइनेंस हुआ है तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो पहले से ही अपना वाहन क्रय किया है तो उसको योजना के अंतर्गत हम लाभान्वित नहीं कर पाएंगे। सर, होम स्टे को लेकर जो लाभार्थी हैं उनका कहना था कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे बनते हैं, ऐसे में वहाँ पे पार्किंग को लागू किया जा रहा है या 143 की जो प्रक्रियाएं हैं वो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसमें क्या कुछ सरलता का अब निकाला जा रहा है? देखिए, 143 क्योंकि कॉमर्शियल पर्पज से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो 143 करना अनिवार्य है। ये तो मैंडेटरी है राज्य सरकार के द्वारा भी और इस योजना का भी मानक है। दूसरा, पार्किंग को लेकर के आप सभी अवगत हैं कि होम स्टे जो हम बना रहे हैं तो निश्चित रूप से यात्रियों की सुविधा के लिए भी वो चीज़ होनी चाहिए और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़क हैं वो उतनी चौड़ी है नहीं कि वहाँ पर वाहन खड़े किए जा सकें। अगर वाहनों को रखने की व्यवस्था नहीं होगी तो हमारा यातायात भी बाधित होता है और हमारा जनपद तो वैसे भी आप जानते हैं चार धाम यात्रा में केदारनाथ धाम और अन्य भी धाम यहाँ पर हैं उपलब्ध, तो उसको लेकर के यात्रा सीजन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर सड़कों पर वाहन खड़े होंगे तो निश्चित रूप से यात्रियों को भी असुविधा होगी। तो उसी के दृष्टिगत ये भी व्यवस्था धीरे धीरे करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इस तरह के होम स्टे बने, चाहे पर्यटन लॉज बने या रिसोर्ट बने, उसमें अगर सरकार के माध्यम से उसमें पहल हो रही है तो निश्चित रूप से इन प्रावधानों का भी होना ज़रूरी है।